जय हिंद दोस्तों। गर्ल्स का मेडिकल जीडी में किस तरह से होता है और वो मतलब मेडिकल किस तरह से करवाते हैं, मेल होते हैं फीमेल होते हैं, और कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स आपके चेक होते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हम बच सकते हैं। तो ये वीडियो गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ इसको ना देखें और गर्ल्स ही देखें। ये बाप रे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब मेडिकल में जाती हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको कूल एंड पेशेंस एकदम आपका मस्त होना चाहिए। मतलब हड़बड़ाहट बेचैनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीपी बढ़ जाता है, बीपी में पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, आप जाएंगे तो आपका सबसे पहले तो हाइट एक बार वो चेक करते हैं। अगर आप हाइट में फेल हैं, हालांकि ये चीज़ मतलब थोड़ा बहुत 1 आध सेंटीमीटर चल जाता है, ज़्यादा नहीं चलता है। तो हाइट में अगर आप आउट हैं तो फिर वो आगे चीज़ें चेक नहीं होती हैं। हाइट के साथ में वेट भी होता है। अब जैसे गर्ल्स के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर, ठीक है, और वेट 40 किलो और उससे ऊपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और मतलब मीडियम होना चाहिए। अब ऊपर वाला तो एक्चुअली मैंने देखा नहीं है कि कितनी लड़कियों रिजेक्ट किया है। बहुत मोटी लड़की आई ही नहीं है कभी, मतलब इस तरह से रनिंग करके। 40 प्लस होना चाहिए वेट। अब इसके बाद में दांत आप डॉक्टर से साफ करवा के जाना, जो डॉक्टर दांतों की सफाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मत चले जाना कि हमारे दांत तो साफ हैं, वो मशीन से सफाई करते हैं। एक पतली सी लेयर आपकी हटा देते हैं दांतों पे से। और दांतों में कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए और कैविटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी मार्केबल होती हैं, पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो और आपकी मिनिमम दांत 28 होने चाहिए। मतलब अगर कोई बोलता है कि जैसे किसी का दांत टूट गया, मान लो उसका बचपन में ये दांत टूट गया, ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम आपके मतलब प्रॉपर पूरे अगर दांत गिने जाएं तो 28 होने चाहिए जुड़े हुए। ठीक है, 28 से ज्यादा, 28 से कम होंगे तो पॉइंट मिलता है। इसके बाद में आपके कैरी एंगल, ऐसे हाथ ऐसे करवा के वो कैरी एंगल चेक करते हैं। तो हाथ किसी का टेढ़ा एढ़ा होता है तो कैरी एंगल में आ जाता है, तो उसका भी पॉइंट मिलता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वो आपसे बोलते हैं कि 50 टाइम्स जंप करो या 30 टाइम जंप करो वहीं खड़े खड़े। ठीक है, तो तुम खड़े खड़े वहां जंप करोगे। फिर उसके बाद में वो जंप करवा के देखते हैं। अब वो रीज़न मुझे नहीं पता कि क्यों। फिर उसके बाद में वो देखते हैं वेरिकोज वीन्स होती हैं पैरों में, नसें कोई उभरती हैं अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो वो तो नहीं हो रहा है आपको, है ना, ये चीज़ वो देखते हैं। वेरिकोज वीन्स वाला पॉइंट मिल जाता है। और नौकनी, जैसे आप खड़े हैं और आपके घुटने आपस में मिल रहे हैं दोनों, तो वो नौकनी का उसमें पॉइंट मिल जाता है। अगर किसी को नौकनी है तो दोनों, जब आप सोते हो करवट लेके सो और दोनों घुटने मतलब पैर मोड़ के सो, ऐसे पैर मतलब मोड़ के सोते हैं ना, और बीच में तकिया रख के ऐसे, तो नौकनी की प्रॉब्लम 15-20 दिन में आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। और इसके अलावा ईसीजी होता है गर्ल्स का, तो ईसीजी के थ्रू वो देखते हैं आपकी पल्स रेट कैसी क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें, डिस्टरबेंस तो नहीं है आपको सांस लेने में। पूरे में मशीन फिट करते हैं हाथों में पैरों में। ईसीजी तब होती है, अगर किसी ने नहीं करवाई है तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके वो देख सकता है किस तरह से होती है अपनी करवा के। ठीक है, ईसीजी के अलावा आपके प्राइवेट पार्ट्स वो चेक करते हैं। फीमेल स्टाफ ही होता है वहाँ पर, कोई भी मेल स्टाफ नहीं होता है। और वो जो पूरा प्रोसेस है वो आपको करना होता है। ठीक है, आपको आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि नो, क्योंकि वो फीमेल स्टाफ है और वो रूल है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वो बोल देंगे कि आप घर जा सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें रहती हैं। देखिए, दांतों में आपके पायरिया नहीं होना चाहिए, ये बात मुझे बताने की ध्यान नहीं रही थी। और टैटू की प्रॉब्लम जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़, जो आपके पैर का अंगूठा और उंगली होती है ना, तो वो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अंगूठा, उसके बाद में फर्स्ट वाली फिंगर पैर की, देन उसके बाद में जो 3 फिंगर हैं वो ऐसे डिसेंडिंग होनी चाहिए। उसका जो हाइट है वो गिरता हुआ। अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो लंबी भी होती है बहुत सारे लोगों की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंगूठा है फिर उंगली है फिर उससे ज़्यादा जो 3 उंगलियां हैं वो ज़्यादा लंबी है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जैसे पैर का अंगूठा हो गया, वो लंबा है और फर्स्ट फिंगर छोटी है, फिर बाकी लंबी हो रही हैं, या उसके बाद में तीसरे चौथे नंबर की उंगली जो है वो लंबी हो गई है, वो नहीं चलेगा। केवल अंगूठे के बगल वाली उंगली जो है वो लंबी हो सकती है बस, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे ये बात। और वो आपका जो बीपी है वो चेक कराएंगे। बीपी आपका हाई नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का हाई हो जाता है टेंशन में, तो उसको कूल डाउन रखना है, ठीक है। और आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए, हाथों का पसीना चेक करते हैं वो। और इसके बाद में आपका एक्सरे वो मतलब कई बार करा भी लेते हैं और कई बार नहीं भी कराते हैं। ऐसा अलग अलग सेंटरों पर देखने के लिए मिला है कि फुल बॉडी एक्सरे कराया है या नहीं कराया है। और जैसे अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, बवासीर वगैरह है, तो उसमें वो आउट कर देते हैं, बवासीर हो गया, बगंदर हो गया, तो ये सारी चीज़ें। और गर्ल्स के लिए एक मेन टिप मेरी ये है कि जो भी गर्ल्स जाती हैं तो वो पूरे अपना फुल बॉडी वैक्सिंग करा के जाएं, पूरा हाथ पैर वगैरह सब कुछ, तो वो चीज़ भी वहाँ पर मैटर करती है, ठीक है, जो भी गर्ल्स हैं। और अगर रही टैटू की बात, तो बहुत सारे लोग टैटू के लिए परेशान होते हैं कि हमारा टैटू है। अब जब आप ना, आपको बस इतना देखना है कि जब आप वर्दी पहनती हैं तो टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी कमर में है या आपके शोल्डर पे है तो वो चलेगा, वो विजिबल नहीं होता है। अगर आपके हैंड में है तो सैल्यूट आपको राइट हैंड से मारना होता है ऐसे, तो लेफ्ट में है तो चलेगा, ठीक है, लेफ्ट वाले में चल जाएगा, राइट वाले में नहीं चलेगा। और राइट वाले में मेनली जो ये वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मतलब ऐसे हिडन है इधर उधर तो वो थोड़ा चल भी सकता है, बट वो सैल्यूट मारते टाइम पे आपका टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये वाले जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है आप कमेंट करके बताइए। और जो भी लोग क्वालिफाई हुए हैं या आगे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम मेडिकल की है, क्योंकि भर्ती अगली वाली भी आने वाली है, तो पहले से अपनी चीज़ों को सुधार लो, ठीक है। ये अब वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि भाई एक पैर से खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई लिटरली आपके लिए। मेरे एक पैर में बहुत घाव है एक्सीडेंट वाला, एक पैर से खड़े होकर वीडियो बनाई है, तो लाइक ज़रूर करते जाना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।